1919 का अमृतसर, बैसाखी का त्योहार। शहर में उत्साह था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी भी थी। अर्जुन, एक 22 साल का नौजवान, अपनी छोटी बहन मीरा के साथ बाजार गया था। उन्होंने सुना था कि जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा होने वाली है, जहां लोग अपने हक की बात करेंगे। अर्जुन को ऐसे सभाओं में जाना पसंद था, लेकिन उस दिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। सुबह का वक्त तथा जब अर्जुन ने देखा कि एक गोरा अधिकारी, जिसका नाम कैप्टन स्मिथ था, बाग के चारों तरफ कुछ निशान बना रहा है। उसने एक छोटा सा काग गिराया, जिसे अर्जुन ने चुपके से उठा लिया। उस पर कुछ अजीब से कोड लिखे थे, गेट, बस, पीएम, रेडी। अर्जुन समझ नहीं पाया, लेकिन उसने वह कागज अपनी जेब में रख लिया। दोपहर तक भीड़ बढ़ गई। लोग जोश में थे, लेकिन अर्जुन का दिल और तेज दिल धड़क रहा था। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और हंसी, भाई, इतना तनाव मत लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन की नजर हर वक्त उस गेट पर थी, जहां उसने कैप्टन स्मिथ को देखा था। अचानक 5 बजे के आस पास जनरल डायर अपनी फौज के साथ आ गया। बाग के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तभी बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलने लगी। बाग में चीख पुकार मच गई। अर्जुन ने मीरा का हाथ जोर से पकड़ा और भीड़ में घुस गया। उसने देखा कुछ लोग एक कोने की तरफ भाग रहे थे, जहां एक छोटा सा दरवाजा था। गोलियां चल रही थीं। अर्जुन ने देखा कि मीरा को चोट लग गई है। उसने उसे कंधे पर उठाया और उसी छोटे दरवाजे की तरफ भागा। तभी कैप्टन स्मिथ ने उसे देखा और आंखों से इशारा किया, जल्दी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मीरा को लेकर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही कैप्टन स्मिथ ने अर्जुन को रोका। उसने कहा, तुमने जो देखा वह किसी को मत बताना। यह सब एक प्लान था। हम चाहत, वे लोग डर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को बचाने का रास्ता भी था, ताकि हमारी इमेज भी थोड़ी बच जाए। अर्जुन समझ गया कि यह सब पहले से तय था। उस रात अर्जुन हॉस्पिटल में था। मीरा बेहोश थी। अर्जुन ने सोचा, क्या वह सच सबको बताए, लेकिन डर भी लग रहा था। अगले दिन उसने वह कोड वाला काग कांग्रेस के एक वर्कर को दिया। वर्कर ने कहा, यह बहुत भारी सबूत है, लेकिन हमें और दस्तावेज चाहिए। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन चुपचाप कैप्टन स्मिथ का पीछा करता रहा। एक दिन उसने देखा स्मिथ एक डायरी लिख रहा है। अर्जुन ने उस डायरी को चुरा लिया। उस डायरी में जीन राल डायर की पूरी प्लानिंग लिखी थी। किस गेट से फौज आएगी, किस समय गोलियां चलेंगी और कौन से लोग बच सकते हैं। अर्जुन ने डायरी कांग्रेस के लीडर्स को दे दी। इस डायरी की वजह से जनरल डायर और की सच्चाई सामने आई। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। जलियांवाला बाग का नरसंहार अब एक एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश साबित हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन की बस, हाँ, मीरा बच तो गई, लेकिन उस दिन की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ी। अर्जुन ने अपना पूरा जीवन सच्चाई बनाने में लगा दिया। वह अमृतसर की गलियों में बच्चों को बताता, कभी भी अपने हक के लिए आवाज उठाना मत छोड़ो और कभी भी अपने इतिहास को भूलना मत। आज भी लोग कहते हैं, अगर अर्जुन ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद जनरल डायल की साजिश कभी सामने नहीं आती। उसने सब यह कर दिया कि एक आम इंसान भी इतिहास की धारा बदल सकता है।